नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा, आपकी आवाज़। भवन निर्माण कंपनी M3M की जहां भी निर्माण साइट शुरू होती है वहां पर कंपनी किसी ना किसी रूप में अपने इन्वेस्टरों के साथ धोखा जरूर करती है। तहलका हरियाणा लगातार M3M द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी व चालाकी को आप तक पहुंचाने का काम करता आया है और आगे भी ये काम जारी रहेगा। सब कुछ जानने के बाद भी अगर आपको अपने खून पसीने की कमाई इसके प्रोजेक्ट में लगाकर गंवानी ही है तो M3M के किसी भी प्रोजेक्ट में अपनी कमाई को इन्वेस्ट जरूर करना। अभी नहीं तो कुछ दिन बाद आपकी अकल ठिकाने जरूर आ जाएगी, ये हमारा वादा है। हमने पहले भी आपको M3M द्वारा की गई कुछ साइट पर की गई धोखाधड़ी को न्यूज़ के माध्यम से आप तक पहुंचाया था, जिसमें सिकोपुर गांव के किसान की ज़मीन पर कोलैबोरेशन के नाम पर धोखाधड़ी की गई। बादशाहपुर स्थित स्मार्ट वर्ल्ड साइट में जाने के लिए और अपना माल बेचने के लिए इन्वेस्टरों को धोखा देकर जिस 24 मीटर के रास्ते को अपना बताकर माल बेच दिया गया, दरअसल वो रास्ता बादशाहपुर के किसानों की ज़मीन को रेंट पर लेकर बनाया हुआ है, जिसे किसान जब चाहे बंद कर सकते हैं। उसके बाद इन्वेस्टरों का क्या होगा वो खुद जाने। इस बारे में आपको जल्द ही अलग से एक न्यूज़ के माध्यम से सब कुछ समझाने की कोशिश करेंगे। इतना ही नहीं, हमें सूत्रों से ये भी जानकारी मिली है कि गुरुग्राम में पालम विहार के पास एक किसान की मौत के बाद डीलरों से मिलकर मरे हुए किसान के नाम का एक अन्य व्यक्ति खड़ा करके उसकी ज़मीन को औने पौने दामों में खरीद लिया गया। जब कोई इन्वेस्टर उस प्रोजेक्ट में अपना पैसा लगाएगा तो पक्का अकल ठिकाने जरूर आ जाएगी। इस बारे में भी हम आपको अलग से न्यूज़ बनाकर जल्दी ही सच्चाई बताने का प्रयास करेंगे। अभी हाल ही में M3M सॉलिट्यूड और M3M स्मार्ट वर्ल्ड जेम्स के खिलाफ करीब 300 इन्वेस्टर अपने साथ हुई धोखाधड़ी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जब फ्लैट सस्ते थे तो बुक कर लिए गए और आज उनकी कीमत बढ़ गई तो M3M बिल्डर द्वारा बुक किए हुए फ्लैट बिना बताए कैंसिल कर दिए गए। इस बारे में हमने अपने चैनल पर न्यूज़ डाली हुई है, आप देख सकते हैं। M3M बिल्डर द्वारा इन्वेस्टरों के साथ लगातार की जा रही धोखाधड़ी को हम उजागर करके आपको सावधान करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। ऐसा ही एक और कारनामा M3M बिल्डर की स्मार्ट वर्ल्ड साइट जो उलावास गांव के पास चल रही है। यहां पर बिल्डर ने पंचायती रास्ते पर बिना किसी परमिशन व ग्रामीणों से बात किए बिना ब्रिज बना दिया, जिससे कंपनी के कई एकड़ में बन रही आवासीय सोसाइटी के निवासी एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में जा सकेंगे। अंदेशा इस बात का भी है कि यहाँ भी बिल्डर ने इन्वेस्टरों को अपनी साइट के बीच में पड़ने वाले इस पंचायती रास्ते के बारे में बताया नहीं होगा। इस पंचायती रास्ते के ऊपर जो ब्रिज बनाया गया है, इस ब्रिज के बनने की वजह से उल्लावास गांव के पंचायती रास्ते से स्कूल बस सहित अन्य भारी वाहन गांव में न तो आ सकेंगे और न ही जा सकेंगे, जिससे ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आज इस ब्रिज का ग्रामीणों ने विरोध किया और अपने स्तर पर उस बने हुए ब्रिज को तोड़ने का काम शुरू कर दिया। प्रीतम चेयरमैन, देवेंद्र प्रधान, यादराम देवेंद्र मेंबर, चौधरी यादराम, प्रदीप कुमार, उमेद नंबरदार, बलराज, आकाश, अनिल चौधरी, सुंदर चेयरमैन, हरपाल सरपंच, संजय टिंकू मेंबर, दिनेश मेंबर, मामचंद आज़ाद सरपंच, हरचंद सरपंच, अरविंद नेताजी, जयबीर सरपंच, बलराज हैप्पी, धीरज मेंबर, बिल्लू मेंबर, सहजराम, हंसराज सहित सैकड़ों लोगों ने कहा कि M3M स्मार्ट वर्ल्ड कई एकड़ ज़मीन में आवासीय प्रोजेक्ट बना रहा है। इस प्रोजेक्ट के बीच में ओलावास गांव का पंचायती रास्ता है। इस रास्ते के दोनों तरफ प्रोजेक्ट के A और B ब्लॉक हैं। ग्रामीणों ने बताया कि अपने प्रोजेक्ट A और B को एक करने के लिए कंपनी ने गांव के पंचायती रास्ते के ऊपर बिना गांव की परमिशन और न ही निगम और GMD के परमिशन के चुपके से ब्रिज बनाकर अपने दोनों ब्लॉक को एक कर दिया। ग्रामीणों ने कहा कि अगर ये ब्रिज बन गया तो इस रास्ते से निकलकर गांव में स्कूल की बस नहीं आ पाएगी और न ही कोई बड़ी गाड़ी यहां से निकल पाएगी। इसी रास्ते को गांव के लोग शमशान भूमि तक जाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं।
उपरोक्त लोगों ने बताया कि हमने M3M स्मार्ट वर्ल्ड को ब्रिज बनाने के लिए मना भी किया, लेकिन फिर भी ब्रिज बना दिया, जिसके बाद ग्रामीण इकट्ठा होकर उस रास्ते पर पहुंचे और ब्रिज को हटाने के लिए विरोध किया, जिसके बाद कंपनी के अधिकारी कर्नल यशपाल यादव अपने स्टाफ और बाउंसरों के साथ मौके पर पहुंच गए। विवाद का अंदेशा होने पर सेक्टर 65 थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और दोनों पक्षों से शांति से बात करने को कहा, जिसके बाद कंपनी के अधिकारी बिना कुछ कहे वापस चले गए और कुछ देर बाद पुलिस भी ये कहते हुए वापस चली गई कि शांति भंग नहीं होनी चाहिए, जिसके बाद ग्रामीण अपने खर्चे से ब्रिज में लगे भारी भारी गाटर व सरियों को गैस कटर से काट रहे थे। जब इस बारे में कंपनी अधिकारी कर्नल यशपाल यादव को फ़ोन किया तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की। M3M बिल्डर द्वारा जहां भी कुछ गलत निर्माण किया जा रहा है वो सब आप तक न्यूज़ के माध्यम से तहलका हरियाणा पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। बस आप हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। आपको हमारी ये न्यूज़ कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। न्यूज़ को शेयर भी ज़रूर करना, फॉलो और सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद। गांव की मेन एंट्री है और इस पे ब्रिज बनाया जा रहा है, जिसके लिए गांव मतलब इसमें नहीं हमारी बस निकलेगी स्कूल की, ना हमारी भूस की बुग्गी निकलेगी और ना ही हमारे सारा यहाँ ट्रैफिक जाम हो जाएगा और गांव ये लगा परेशान हो जाएगा। और इसलिए जिसको हमने पहले भी उतार के फेंका था और हमारे FIR भी जोड़े, दोबारा से हमने परमिशन थी जो उसकी हमने कैंसिल कराया। कंपनी M3M बना रही है, जो कि बिल्कुल तानाशाही। आज फिलहाल तो इस पे कोई परमिशन नहीं है और नहीं कुछ है। जबरदस्ती हमारे गांव में एक मौत हो गई थी, उस टाइम हम जैसे चले गए ऐसे ब्रिज बना हुआ पहले कंप्लीट था, इसे डाल के ना और जरा लेंटर डाल दिया और हम इतने परेशान है कि हमारी नहीं घुस की बुग्गी आती, नहीं हमारे स्कूल की बस आती है और हम ये लगा तानाशाही बरत रही है कंपनी। तो इससे पहले भी इन्होंने पहले भी इन्होंने बनाई थी, UTC 100 की परमिशन थी, लेकिन उस परमिशन को हमने चैलेंज किया, वहां से परमिशन कैंसिल करा दी, जबकि FIR आज भी हमारी हुई ओडे थाने के अंदर। देवेंद्र, वैसे तो हमारा यही कहना है, देखो हमने इसकी जो पहले परमिशन हुई थी वो कैंसिल भी कराई MCG से और उन्होंने इनसे मना भी कर दिया और लिखित में दिया है, इनको भी दिया, हमने थाने में भी दे दिया था लेटर कि भाई यहाँ पे ये ब्रिज नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ से ये देखिए इसकी हाइट कितनी, ना तो यहाँ से कोई स्कूली वाहन, ना कोई हमारा ट्रक, ना कोई यहाँ से हमारा, और ये गांव की मेन एंट्री, तो इसमें हम इसको बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, ये यहाँ से बिल्कुल नहीं बनाने देंगे। ये गांव समाज बिल्कुल इससे विपरीत है, चाहे गांव में कुछ भी हो जाए। ये एक घंटे के अंदर इन्होंने फाउंडेशन तैयार करके हाइड्रा से रखा है और हाइड्रा से रख के हमारे गांव में एक मौत हो गई थी, हम यहाँ से शमशान से उसको दाग लगा के दाह संस्कार करके वापस गए, तो गांव बस्ती वहां बैठी थी, किसी को कुछ नहीं पता था। इन्होंने पीछे से इस पर लेंटर भी डाल दिया, रोडी भी डाल दी, इतना जल्दी काम किया, मतलब 1 घंटे के अंदर इन्होंने सब कुछ कर लिया। कंपनी के पास कोई जवाब नहीं होता, कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं। कि आप ये मत हटाओ, ये 2 घंटा का टाइम दो, 4 दिन का टाइम दो, लेकिन हम किस बेस पे दे टाइम, हम क्यों दे? हमने भी बुलाई, 100 बार पे हमने कॉल की थी और कंप्लेंट भी दे चुके हैं। अब तो ये कंपनी ने बुलाई है, कंपनी बार बार परसों से ही बार बार बुला रही है। काम चल रहा है, इसको हटा रहे हो? हाँ, हम बता रहे हैं, गाँव हटवा रहे हैं सारा। इससे पहले जी 7वें महीना में बना था, 7वें महीना की करीब मेरे हिसाब से 6-7, हाँ 24 नहीं, हाँ जी। और इसको 12/7 को हमने कैंसिलेशन लेटर दे दिया था MCG से, ये कैंसिल करा के, तो वो कैंसिल की भी JMD नहीं दी थी, अब ये दोबारा से इन्होंने रख दिया फिर से, कोई परमिशन नहीं है, कुछ नहीं है।
तो इसकी वजह से क्या क्या परेशानी आपको आएगी? आप देखिए यहाँ से तो हमारा निकलना बढ़ना कुछ भी नहीं निकल सकता यहाँ से, ना कोई स्कूली वाहन। हमारे बच्चों को बड़ी समस्या हो रही है, जो यहाँ से स्कूल की बसें जाती थी वो बंद हो गई है। दूसरा, हम कोई भी अगर कोई हम घर के लिए चवारा भी लेके आते हैं पशुओं के लिए, तो वो भी नहीं आता यहाँ से। एक छोटी गाड़ी भले ही निकल रही है, अगर हमारा ये रास्ता भी अभी ऊपर होना तो वो छोटी गाड़ी भी नहीं निकलेगी। यहाँ से खड़ा होकर आदमी भी नहीं निकल सकता, शमशान का रास्ता है। ओवरब्रिज के बदले में कंपनी आपको कुछ गाँव के लिए कुछ विकास कार्य बोला उन्होंने या कुछ कर सकते हैं? नहीं, अभी नहीं उन्होंने किया, नहीं हमने बोला, और इस हालात में हम करने भी नहीं देंगे। या सीधे बल्कि हमने काम जो हमने ये हालात है जहाँ ये डाले, इससे हम कोई कमेंटमेंट नहीं करेंगे। मतलब किसी भी शर्त पे काम ये काम नहीं। नहीं।